गुड मॉर्निंग। आज बाबा बच्चों को भविष्य में आने वाली उस नई दुनिया का साक्षात्कार करा रहे हैं। साथ ही साथ बाबा बहुत नशा भी चढ़ा रहे हैं कि अगर हमें याद रहे कि हमारी भविष्य की नई दुनिया आने वाली है तो हमारा बाबा के साथ बुद्धि योग बहुत अच्छा रहेगा और उस दुनिया का साक्षात्कार सदा होता रहेगा। तो आज बाबा मुरली में भी कुछ कुछ बातें बताते हैं। तो आज हम अपनी उस दुनिया का साक्षात्कार करेंगे कि वो आने वाली मेरी दुनिया कैसी होगी। जो बाबा ने मुरलियों में हम बच्चों को ये बातें बताई हुई है। साथ ही साथ दादी गुलजार और कुछ ऐसी दादियां थी शुरू शुरू की जिन्होंने साक्षात्कार में भी उसका अनुभव किया हुआ है। तो उसी के आधार से हम उस दुनिया का साक्षात्कार करने जा रहे हैं। तो बाबा कहते सतयुग में हम कैसे होंगे। तो आप सबने सुना है बाबा कहते हम सर्व गुण संपन्न होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो 5 देवी देवताओं की महिमा बताते हैं ना, बाबा कहते उनको ही सच्चा सच्चा वैष्णव कहा जाता है। वो पावन आत्माएं थी, सतो प्रधान आत्माएं थी, वो दिव्य सतोगुणी संस्कारों से वो संपन्न थी। तो ऐसा सुंदर हमारा सतयुगी जीवन होगा। फिर बाबा कहते हैं कि भविष्य में हमारा भाग्य कैसा होगा। तो बाबा कहते वहां पर हम डबल ताजधारी होंगे। पवित्रता का भी ताज होगा तो रतन जड़ित ताज भी होगा। और हर चीज विजुलाइज करो, जो भी चीजें हम देखेंगे ना बिल्कुल नई और सतो प्रधान अवस्था में होगी। फिर बाबा कहते वहां पर हमारा तन कैसा होगा। तो बाबा ने कहा है कि वहां तुम्हारी कंचन काया होती है, संपूर्ण स्वस्थ होते हैं। उस दुनिया में कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती है। वहां पर बाबा कहते नेचुरल ब्यूटी होती है। कोई मेकअप करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर उस दुनिया में कोई चीज की देखो क्रेविंग नहीं होती है। आज की दुनिया में तो कभी कभी संकल्प चलता है ये खा ले फलानी चीज खा ले, तो क्रेविंग काफी स्ट्रांग होती है। वहां वो चीज नहीं होगी। बाबा कहते हैं हमारा शरीर वहां पर अमर होगा, भूख से मुक्त होगा। कोई प्रकार की भूख आत्मा को अपनी ओर नहीं खींचेगी। वहां पर हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बहुत बढ़िया होगी। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी, क्योंकि सतो प्रधान प्रकृति के तत्वों से बना हुआ हमारा वो शरीर है। वहां पर बाबा कहते वृद्धत्व से भी हम मुक्त होंगे। आज की दुनिया में जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो पूरा उसका वो बदल जाता है। रूप रंग शेप सब कुछ बदल जाता। तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। आपने देवी देवताओं का चित्र देखा होगा, किसी भी देवी देवताओं को आप देखो बूढ़े नहीं बताए हैं। तो यंग एज में ही शरीर की उम्र भले बढ़ेगी, लेकिन आज की दुनिया जैसा हाल नहीं होगा। वहां पर बाबा कहते शरीर को कोई प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, सफरिंग बिल्कुल नहीं है। वहां बाबा कहते वेदर भी तो बाहरी मौसम है ना, तो शरीर के पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फिर बाबा कहते वहां का जो शरीर होगा ना, वो बाबा कहते हैं कि निद्रा मुक्त होगा। कभी थका थका नहीं लगेगा, कोई प्रकार की थकावट वहां नहीं है। वहां प्यास से भी हम मुक्त होंगे, प्यास का भी अनुभव नहीं है, हंगर का भी अनुभव नहीं है। तो ऐसा सुंदर हमारा शरीर होगा। फिर हमारा मन वहां पर कैसा होगा? तो बाबा कहते हमारा मन बड़ा शांत, संतुष्ट और खुश रहेगा। आंतरिक खुशी वो होगी, जो उसका प्रभाव बाहरी शरीर पर भी पड़ता है। तभी तो आपने देखा है ना, देवताओं को सदैव आप देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं। कभी किसी देवी देवताओं को हमने अपसेट नहीं देखा है। फिर बाबा कहते वहां धन की क्या सिचुएशन होंगी? तो बाबा कहते वहां पर हमारे पास अनगिनत धन होगा, अथाह होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होंगी। एक राजा का महल कितना होगा? बाबा ने एक बार बताया था, पूरा माउंट आबू जितना एक एक राजा के महल होंगे। तो आप देखो, एक को दूसरे के पास विजिट करने के लिए जाना पड़ेगा तो बाय प्लेन जाएंगे, पैदल नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत जमीन है, लोग थोड़े हैं। फिर वहां बड़े बड़े बगीचे होते हैं, सोने के महल, और सोचो हीरों की जड़त होगी, और उसके पर वो सनलाइट पड़ेगा तो एक एक का महल आप देखो बहुत चमकने वाला होगा। हर एक के पास वहां पुष्पक विमान होगा। वहां पर बाबा कहते कोई भी व्यक्ति उस विमान को चला पाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट तो होगा नहीं, एक्सीडेंट प्रूफ वो सारे विमान रहेंगे। बाबा कहते कोई चीज की उस दुनिया में कमी नहीं रहेगी। हर स्थान पर जाएंगे उस प्रकार का ड्रेस हम धारण करेंगे। जैसे आज की दुनिया में भी कितने ड्रेसेस धारण करते हैं ना, लोग काम पर जाते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं, सेंटर पर आते हैं तो वाइट कपड़े पहनते हैं, या फिर किसी प्रोग्राम में चले गए तो उस अनुसार का ड्रेस पहनते हैं। तो ऐसे बाबा कहते वहां तो और तो कुछ काम है ही नहीं, सारा दिन हम अपने कपड़े प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहेंगे, और उस प्रकार का डेकोरेशन भी होगा। वहां के जो जेवर होंगे ना, बाबा ने बताया था एक बार, रुई से भी हल्के होते हैं। बहुत सुंदर देखने में भी, और जरा भी भारी नहीं होंगे। वहां पर रेत में भी सोना होगा, और हीरों के तो सारे पत्थर बने हुए होंगे। तो ऐसा बाबा कहते अथाह धन हमारे पास अपनी दुनिया में रहेगा। फिर बाबा कहते वहां के संबंध कैसे होते हैं? तो बाबा कहते उस दुनिया के संबंध बड़े मीठे होंगे, पवित्र होंगे, स्नेह संपन्न हमारे संबंध होंगे। बड़े हल्के होंगे। जैसे आज की दुनिया में कोई के कांटेक्ट में आते हैं तो भारी भारी हो जाते हैं ना, पता नहीं कौन घड़ी उसका मूड बदल जावे, नहीं पता चलता ना। लेकिन वहां के संबंध ऐसे नहीं होंगे, बहुत हल्के, संतुष्टता पूर्वक हमारी दुनिया के वो संबंध होंगे। फिर चलो आगे चलते हैं, तो कहते वहां का समाज कैसा होगा? तो बाबा कहते 9 लाख सूर्यवंशी देवताएं शुरुआत में होंगे, फिर धीरे धीरे सतयुग के अंत तक 2 करोड़ के करीब बढ़ते जाएंगे। वहां एक लक्ष्मी नारायण का अटल अखंड अद्वैत राज्य होगा। और वो हमारा राज्य कहाँ होगा? तो बाबा ने बताया था कि वो हमारा राज्य दिल्ली में यमुना के किनारे पर रहेगा। यमुना को, दिल्ली को उस समय परिस्तान कहा जाएगा। परिस्तान देवताओं की वो दुनिया, वहां पर आदि सनातन देवी देवता एक ही धर्म रहेगा,
क्योंकि हाफ साइकिल तक तो एक ही धर्म को रहना है, वहां एक भाषा होगी, कहाँ पर भी चले जाओ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। या फिर बाबा कहते वहां पर संपूर्ण एकता होती है, सब में एक यूनिटी होती है, किसी को कोई डिवाइड डिवाइड नहीं कर देता है, एक बन करके वो पूरा रहते हैं। फिर वहां पर बाबा कहते एक बच्चा, एक बच्ची, योग बल की पैदाइश होती है। नहीं, जैसे बताते ना, सीता का जन्म धरती से हुआ, द्रौपदी का जन्म फायर से यज्ञ किया तब हुआ। तो पहले के जमाने में ऐसी योग बल की पैदाइश थी, और बच्चे भी गर्भ महल में रहेंगे। या बाबा कहते उनको कोई तकलीफ, न माँ को तकलीफ न बच्चे को तकलीफ, जन्मते ही उनके मुंह में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। हम्म? दास दासियों द्वारा उनकी फर्स्ट क्लास पालना भी होती रहेगी। स्कूल भी तो वहां जाएंगे ना, लेकिन स्कूल में आज की दुनिया जैसी कड़ी पढ़ाई नहीं होगी। बाबा कहते वहां की पढ़ाई कैसी होगी? तो वहां की स्कूल में हम पूरी पढ़ाई कविता के द्वारा, गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, ड्राइंग करते हैं ना, चित्रकला, तो ऐसे हमारी वहां पढ़ाई होगी। क्योंकि राज्य कैसे चलाना है, इन सब बातों का ज्ञान होना तो अति आवश्यक है। तो ऐसे हंसते खेलते कूदते हम अपनी पढ़ाई करेंगे। फिर वहां की प्रकृति कैसी होगी? तो बाबा ने बताया था वहां की प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी प्रकृति होगी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली। आज देखो एक दिन में 3 वेदर देखते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, सदा बाहरी मौसम, ऑलवेज स्प्रिंग, न ठंडी होगी न गर्मी होगी। और वहां की हवा भी बाबा ने बोला था सुगंधित हवा होती है। वहां के पशु पक्षी भी बड़े फर्स्ट क्लास, स्वच्छ और अहिंसक होंगे। उनमें भी किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। वहां की नदियां भी साफ सुथरी और नेचुरल खुशबू पानी से भी आती रहेगी। वहां के बाबा कहते ये पंछी पेड़ बहुत सुंदर संगीत का काम करेंगे। अभी रोज अमृत वेला बाबा उठाता है ना, तो वहां देवताओं को पंछियों की आवाज सवेरे सवेरे उनको उठाएगी। धरती भी बड़ी फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी। वहां हमारा भोजन, देवताएं कितने प्रकार के भोजन खाते हैं? 56 प्रकार के भोजन, फल फूल की सब्जियां। वो कहते खाने के फल अलग होंगे और पीने के फल अलग होंगे। जैसे आजकल नहीं कोकोनट वगैरह बताते ना, कुछ पीने के भी होते हैं, लेकिन आज की दुनिया की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। है थोड़ा सा दबाया, जूस निकला, पी लिया। आज तो देखो कई ऐसे लेमन से, कई ऐसी चीजें दबाते दबाते अंगुलियां थक जाती है, जूस नहीं निकलता। वहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, हेवन, गोल्डन एज वर्ल्ड। क्या क्या देखो, हर धर्म में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, महिमा की है। अब वहां तो बाबा ने बोला है कि वहां लाइट की आवश्यकता नहीं होगी, फैन की आवश्यकता नहीं होगी, वहां कोई वजीर नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको किसी की, बाबा कहते, सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वहां पर कोर्ट नहीं होगा, जज नहीं होगा, वकील, जेल, पुलिस, हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाई, ये सब चीजें बाबा के वहां नहीं होगा। वहां पर कोई सेना भी नहीं होगा,
फिर युद्ध के जो अलग अलग वेपन्स आजकल कितने निकाले, न्यूक्लियर वेपन्स और भी वेपन्स, वो कुछ भी नहीं होगा। कोई भी नकारात्मक चीज, व्यर्थ दुख देने वाली चीज वहां नहीं होगी। वहां कोई मंदिर नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, भक्ति भी नहीं होगी। या तो ऐसी सुंदर दुनिया बाबा कहते बहुत निकट भविष्य में हमारे सामने आने वाली है। तो आज बाबा बार बार बच्चों को वही नशा चढ़ा रहे हैं, कि भाई उस नशे में रहो कि ऐसी दुनिया का बाबा मुझे मालिक बना रहा है। तो फिर बाबा कहते दुनिया की बातों से हम फ्री हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 5 मई की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम है संगम युगी ब्राह्मण। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सन्मुख है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? कौन सा साक्षात्कार होगा? तो भी आप सबको पता है ना। तो बाबा कहते जिनका बुद्धि योग ठीक होगा ना, उन्हें सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर कैसे हम राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो तुम्हें होता रहेगा। परंतु कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं, धंधा दोरी करते भी जो एक बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें ही इन सब बातों का साक्षात्कार होता रहेगा। सबको नहीं होगा। उसके लिए बाबा कहते थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज की मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो भी सत्संग आदि होते हैं उनमें तो सब गए हुए होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने सत्संग का अनुभव नहीं किया होगा। सब ने किसी न किसी प्रकार का सत्संग तो किया ही होगा। तो बाबा कहते वहां या तो कहेंगे कि बोलो सब वाह गुरु वाह, या तो राम का नाम बताएंगे। सिख लोग खास करके वाह गुरु वाह गुरु करते हैं ना। और हाँ, हिंदू लोग ज्यादा करके राम का नाम लेते हैं। तो यहाँ बच्चों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बहुत शोर मचाया भक्ति में, अब बाबा कहते बिल्कुल क्वाइट बन जाना है। क्योंकि बाबा शोरगुल बाबा को भी पसंद नहीं है और अभी तो हम लोगों को भी पसंद नहीं है। तो जितना शांति में रह करके बाबा को याद करेंगे ना, उतनी आत्मा को ज्यादा शांति का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं कि एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी करने कहने की दरकारी नहीं है। बाबा एक है, उनका कहना भी एक है। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को? माम एकम याद करो। पहले सीख कर फिर यहाँ बैठते हो। तो हम भी जिस बाप के बच्चे हैं उनको तुम्हें याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा के द्वारा जाना है कि हम सब आत्माओं का बाप वो एक ही है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो कि हम सब उस एक बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं
कि मैं इस साधारण तन में आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा इनमें आए हुए हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। तो बाबा ही आकर के पतित से पावन बनने का तुम्हें रास्ता बताते हैं। तो ये सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। यूं तो शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा है। हमको बाबा ने फरमान किया है। कौन सा फरमान किया है? कि बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब देखो चिल्लाते रहते हैं दुनिया में, भगवान को बुलाते रहते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। ये देह नहीं कहती, परंतु आत्मा इस शरीर के द्वारा कहती है। 84 जन्म भी तो आत्मा लेती है। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब एक्टर्स है। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दिया है। बाप को ही तो सब बुलाते हैं ना। अभी भी वो कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं, और हम संगम युगी ब्राह्मण क्या कहते हैं? कि बाबा आ गया है, बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को तुम ही तो जानते हो ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है, कब होता? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर के गए हैं, उन्हों के ही तो चित्र बने हुए हैं ना। सबसे पुराने ते पुराना चित्र ये है। इनसे पुराने कोई चित्र होते नहीं। कौन से हैं पुराने ते पुराने चित्र? लक्ष्मी नारायण के या राधे कृष्ण के। तो ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो कि कौन कौन होकर के गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है, अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली वो थोड़ी हो सकती है। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी। मनुष्य तो हाथ जोड़कर पूजा करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं, तो उसका रूप ही बदल जाता है। नहीं, कैसे कैसे लोग होते ना दुनिया में, मेकअप करके बाबा कहते पूरा उनका रूप बदल देते हैं। ये चित्र आदि भी वास्तव में कोई है नहीं। ये सारे भक्ति मार्ग के चित्र बने हुए हैं। कई चित्रों का मतलब भी लोग नहीं जानते। बना के रख दिए हैं। या बाबा कहते इस दुनिया में तुम मनुष्य कभी लूले लंगड़े भी निकल पड़ते हैं। क्योंकि प्रकृति के तत्व तमो प्रधान बन गए ना, तो शरीर भी उनके ऐसे ही बनते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसे नहीं होगा। वहां हमारा शरीर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाबा कहते ऐसा वैसा डिफेक्टेड नहीं होगा। सतयुग को तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म वहां पर था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हरेक की अपनी अपनी, और कितनी वैरायटी है।
जिस देश में चले जाओ, उनकी अपनी ड्रेसेस होती है ना, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते। जितना जितना तुम बच्चे नजदीक होते जाएंगे, तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक पहुंचते जाएंगे ना, बुद्धि योग ठीक होगा, तो बाबा वो साक्षात्कार भी कराएगा। तो बाबा कहते हैं, देखते रहेंगे कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं। अब देखेंगे भी वो बच्चे, कंडीशन है ना, कौन से बच्चे देखेंगे कि जिनका बुद्धि योग बहुत अच्छा है, तो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। धंधा दोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वो ये ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम बच्चे यहाँ पढ़कर फिर भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो, ये पढ़ाई है ही नई दुनिया, अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कोई अमर कथा नहीं सुनाई, वो तो शिव शंकर को मिला देते हैं। वो शंकर ने, कहते ना, पार्वती को कथा सुनाई। पार्वती को बेचारी को नींद आती थी ना, वो झाड़ पे बैठा हुआ पिजियन वो कथा सुन रहा था। या तो बाबा कहते हैं कि वहां पर कथा नहीं सुनाई थी, कहाँ सुनाई थी? अरावली के पहाड़ों पर। शिव बाबा हम बच्चों को रोज ये कथा सुनाता है ना, मुरली हमारी कथा हो गई। कोई कोई बेचारी पार्वतियां थकी हुई होती है तो सो भी जाती है सुनते सुनते। फिर याद प्यार के टाइम जग भी जाते हैं। तो ये संगम युग की यादगार है। अभी बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। बाबा भी कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे? ये कोई साधु संत तो है नहीं। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, वैसे ये भी है। ड्रेस आदि भी सब कुछ वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, फर्क कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा का भी कोई बक्का थोड़ी था, सिंपल सी ड्रेस थी। तो बाबा इस रथ पर सवार होकर बच्चों के पास आते हैं। इसको ही कहा जाता है भाग्यशाली रथ। कभी बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। अब मंदिर में कभी क्या कोई बैल हो सकता है? शिव बाबा के मंदिर में हमेशा नंदीगण दिखाते हैं ना, तो वो मैल बॉडी में बाबा आता है, इसीलिए नंदीगण दिखाया है। लेकिन लोग नहीं समझते। अब श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वो थोड़ी बैल पर बैठेगा। हम भी बैल पर नहीं बैठते कलयुग में भी, तो वो सतयुग का प्रिंस कहाँ बैठेगा? तो भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, और तुम बच्चों को है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम तो कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम ब्राह्मण संगम पर है, बाकी सब मनुष्य है कलयुग में। तो ये अनुभव की बातें है ना। बुद्धि भी कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, तो बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, ये तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कोई जानता ही नहीं। बल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा
हम संगम युगी है, तो बच्चा कहेगा हम कलयुग में है ना। एक परिवार से ज्ञान में नहीं, कोई ज्ञान में चलेगा, कोई नहीं चलेगा। तो फिर ये सारी बातें बाबा कहते आती है। तो वंडर है ना, बच्चे भी जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो फिर विनाश होगा। विनाश होना जरूरी है। देखो तैयारी करके बैठे हुए हैं ना। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे कि दुनिया विनाश होनी है, तो फिर नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जावे। बैग बैगेज तैयार कर ले। बुद्धि रूपी बैग बैगेज अच्छे अच्छे संस्कारों से, गुणों से तैयार रखे, ताकि जब भी कॉल आवे वी बिकम एवर रेडी। बाकी बाबा कहते थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो पहले बाबा फिर बच्चे, ये बाबा का भंडारा है ना। इसलिए बाबा कहते तुम मेरे बच्चे बने हो तो बाबा कभी भी भूखे नहीं मारेगा। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रह्मा भोजन। जो पवित्र ब्राह्मण है वो बाबा की याद में रह करके भोजन बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई नहीं रह सकता। बाबा की, ब्राह्मण के सिवाय कोई बाबा को नहीं याद कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा का परिचय ही नहीं है। अब ब्राह्मण ही तो योग में रहते हैं ना, पवित्र तो है ही है। बाकी योग की बात है, इसी में ही मेहनत लगती है। अब गपोड़ा तो यहाँ चल नहीं सकता, ऐसे कोई नहीं कह सकता। कौन सी बात कोई नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण योग में हूँ व 80% योग में हूँ, कोई नहीं कह सकता। ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि अभी पुरुषार्थी है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमारा गोल है। तो तुम बच्चों में भी योगी बच्चे वो है जो अपनी दृष्टि से किसी को भी शांत कर दे। ये भी तो ताकत है ना। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, तो फिर बाबा की याद में रहते हो। तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस तुम बच्चों को करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठे हो, ये तुमको प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है, कहाँ न कहाँ उनका बुद्धि योग भटकता रहता है, फिर वो नुकसान कर देते हैं। यहाँ गद्दी पर भी उनको बिठाना है जो समझे कि हम बाबा की याद में बैठे हुए हैं। गद्दी पर माना कोई बैठ के योग कराते हैं ना, तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं। उनका बुद्धि योग और कोई तरफ नहीं जाना चाहिए। जब योग में बैठे तो सन्नाटा हो जावे, तुम अशरीरी बन जाते हो और बाबा की याद में रहते हो। ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं तो वो किसकी याद में रहते हैं? वो कोई रियल याद तो है नहीं, कोई को फायदा वो दे नहीं सकेंगे, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाबा को तो वो जानते ही नहीं है। ब्रह्म कोई भगवान समझते रहते, वो तो कोई है नहीं। ब्रह्म माना परम धाम कोई भगवान समझते हैं। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, कौन सी मिलती है? माम एकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। सतयुग में 16 कला थी ना,
त्रेता में आते आते धीरे धीरे 16 में से 14 कला हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे कमती होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती है ना, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता। अभी बाबा कहते कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, आगे चल करके तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती है कि इनमें लाइट कम है, इनमें लाइट जास्ती है। नहीं, बाबा कभी कभी सूक्ष्म पतन में ट्रांस मैसेंजर्स को ये साक्षात्कार कराते थे, तो वो जाके देख के आती थी कि कोई कोई आत्मा की लाइट बहुत बढ़िया है, कोई की कम है। तो बाबा कहते दिव्य दृष्टि से ही तो आत्मा को देखा जाता है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते बच्चे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ड्रामा ही तो मुझसे कराता है ना। ये सब ड्रामा अनुसार चलता है। भोग आदि भी सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता रहता है। तो अभी बाबा तुम्हें शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाबा को याद करना है, कितनी छोटी सी आत्मा है जो पतित बनी है, उसे फिर पावन बनाना है। तो ये वंडरफुल बातें हैं ना, इसको ही कहा जाता है कुदरत। तो बाबा से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सारी बातें वंडरफुल होती है ना। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई इन बातों को नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा, देखो पॉइंट ऑफ लाइट, छोटी सी आत्मा, वही पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि बनती है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। लेकिन ये एक ही बाप जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो साथ साथ गुरु भी है। तो सारा कल्प देहधारी को याद किया। अब बाबा कहते हैं अब देहधारियों को नहीं याद करना है। अब बाबा कहते माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को बाबा कितनी महीन बताते हैं, सटल। अब विश्व का मालिक बनना ये कोई क्या कम बात है। ये भी कोई ख्याल भी नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये सब बातें जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। पहले मोटे रूप से समझाकर फिर महीनता से समझाया जाता है। सूक्ष्म बातें जो होती है ना, वो बाबा कहते धीरे धीरे समझाते हैं। तो बाबा है बिंदी, वो फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। मनुष्यों का शरीर तो यही होता। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। हनुमान के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े बना दिए हैं। हकीकत में उनमें गुण थे बड़े बड़े, शरीर तो वही होता है। तो मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाबा कहते बच्चे जो पास्ट हो गया वो फिर भी होगा। अभी तुम बाबा की श्रीमत पर चलो। इनको भी तो बाबा ने श्रीमत दी है ना, साक्षात्कार कराया। पहले ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने समझाया, साक्षात्कार कराया। तुमको हम ये बादशाही देता हूँ, अब इस शरीर, अब इस सर्विस में तुम लग जाओ।
अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब कुछ छोड़ दो। तो ये निमित्त बना ना। बाबा को कोई ज्ञान नहीं था उस समय, या लेकिन फिर भी जैसे जैसे शिव बाबा ने कहा वैसे वैसे बाबा करता गया और निमित्त बना। अब सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं ना। जिनको नशा चढ़ा वो तो आकर के बैठ गए, हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसा क्या करेंगे। तो अब बाबा बच्चों को बैठ पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी तुम्हारी स्थापन हो रही है। कहते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्री मत पर चल करके दिखाओ। अब तुम बच्चों को जास्ती चूचा नहीं करनी चाहिए। कभी बहाने बनाते हैं, कभी नखरे करते हैं, कभी कुछ कारण बताते हैं, तो बाबा कहते वो चूचा बेकार की बातें मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा कि बाल बच्चों का क्या हाल होगा। मतलब बाबा कहते उनको भी तो देखना तो है ना। अब एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाता है तो क्या कोई भूखा थोड़ी रहता है। कोई न कोई मित्र संबंधी आदि उनको खाने के लिए दे देते हैं। यहाँ देखो बाबा तो पुरानी झोपड़ी में रहते थे। इतना मधुबन की बिल्डिंग्स वगैरह बनी, लेकिन जहाँ बाबा की झोपड़ी है ना पांडव भवन में, तो बाबा तो वहीं पर ही रहते थे, वही बच्चों से मिलते थे। तो तुम बच्चे तो आकर के महलों में रहते हो। बाबा तो कहेंगे कि बच्चे पहले अच्छी रीति खाए पिए, जो कुछ नहीं लेकर के आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति से मिलता है ना। शुरू शुरू में कई बाबा के बच्चे थे, अच्छे परिवार से थे, तो बहुत कुछ लेकर के आए, कोई खाली हाथ भी आया, लेकिन बाबा कहते सबको एक समान पालना मिलती थी। तो इस बाबा से भी अच्छी रीति ये लोग तो रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी। बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल अपने को दिया है, रमता योगी। क्यों बाबा रमता योगी कहता है? क्योंकि कोई का भी कल्याण करने के लिए मैं तो जा सकता हूँ ना। बाबा थोड़ा बंधायमान है, बाबा का तो शरीर ही नहीं है, तो न शरीर का बंधन, तो किसका भी कल्याण करना है तो बाबा किसी में भी प्रवेश करके अपना कार्य करवा लेते हैं ना। तो जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमें विजन हो, वो ज्ञान ही उनको अच्छा लगेगा। तो सिवाय योग के तो और तो कुछ है ही नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में तुम बच्चों को खुश नहीं होना है, समझा। चलो बाबा करा दे तो अच्छी बात है, नहीं होवे तो भी ज्ञान की समझ रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा समझाते हैं, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जावे। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जितना जितना हम बॉडीलेस बनते जाएंगे, तो बाबा कहते कोई भी हमारे सामने आएगा, तो बाबा कहते उसका मन भी शांत हो जाएगा। दूसरी बात, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे, आज कौन सा नशा बाबा ने चढ़ाया, क्या याद रखेंगे कि हम संगम युगी है। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है।
अब हम अपने घर जा रहे हैं, तो श्रीमत पर सदा चलते रहना है। कोई चूचा नहीं करनी है। बाबा ने घरेलू शब्द यूज किया है, कोई चूचा नहीं करनी है। कोई नखरे नहीं दिखाने हैं। आज का वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। बाबा का एक टाइटल है, उसको बहुरूपी भी कहते हैं। जिस समय जिस रूप को धारण करना चाहे उस समय बाबा कर लेता है, तो वो बहुरूपी हो गया। तो जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं। शुभ बाबा तो है ही निराकारी, लेकिन कभी ब्रह्मा के तन में आकर के अपना कार्य करवा लेता है ना, आकारी बन जाता है। ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो। तो क्या होगा? तो सहज मिलन हो जाएगा। तो सूक्ष्म वतन में हम बाबा को बहुत अच्छी तरह से मिल पाएंगे, और रूहान का क्लियर रेस्पॉन्स भी आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर प्रूफ है। जो एंजेलिक ड्रेस है ना, वो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर, विकारों की फायर से प्रूफ है। इसमें माया कभी इंटरफियर नहीं कर सकती। तो ऐसे एंजल्स बन जाओ। तो बाबा कहते इस दुनिया की सब बातों से आत्मा फ्री हो जाएगी। आज का स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। कहते ना, डिटर्मिनेशन इज द की फॉर सक्सेस। इम्पॉसिबल बात को भी पॉसिबल बना देती है। आज का व्यक्त इशारा है, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ा देगी। रॉयल्टी देना पनिशमेंट से छुड़ा देगी। तो इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देह भान में ले आती है, बॉडी कॉन्शियस में ले आती है ना, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप ले आती है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी से बाबा से बहुत नजदीक का आत्मा अनुभव करेगी। तो ये फर्क है शरीर की पर्सनालिटी और आत्मा की पर्सनालिटी में। ठीक है, तो आज